जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा आप लोगों को एक साथ शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब हम लोग और आप लोग हो जाइए पढ़ाई करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ज़रा ध्यान से सुनिए, ज़रा ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा 3, 4 एंड 5। यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए तो है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की वर्ग होता है, जिसमें कि ये अंग्रेजी विषय है। और इस अंग्रेजी विषय को खास करके मुख्य तौर पर कक्षा 3, 4 एंड 5 के लिए बनाया गया है। और जो ज़्यादा चॉइस रखते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, रुचि रखते हैं पढ़ाई करने में, तो वो बच्चे लोग प्रथम वर्ग का और द्वितीय वर्ग का भी हिस्सा ले सकते हैं। इस पाठ का भागीदारी बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, दिन की बात करें तो आज जो है मेरे प्यारे बच्चों रविवार का दिन है। कौन सा दिन है मेरे प्यारे साथियों? रविवार का दिन है। दिनांक की अगर बात किया जाए तो आज 29 जून 2025 है, यानी 29 तारीख 6ठा महीना 2025। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, सत्र 2025-26 चल रहा है। सत्र 2025-26 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज अगर इसमें बात किया जाए तो आज का टॉपिक पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है। आज का टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, मेक ए न्यू वर्ड्स विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स। यानी इसका हिंदी में भी लिख करके हम आप लोगों को समझा चुके हैं, समझा रहे हैं। मेक ए न्यू वर्ड्स, मेक का मतलब होता है बनना, बनाना। ए न्यू का मतलब एक नया, वर्ड्स का मतलब शब्द, विथ का मतलब साथ, एट द लास्ट का मतलब अंतिम या पिछला, है ना। लेटर का मतलब अक्षर, ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स यानी उस अक्षर के साथ में क्या बोला कि पिछले शब्द के अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनाओ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ कॉलम में आपको
लेटर के रूप में, इंग्लिश में लेटर के रूप में लिखा हुआ मिलेगा और उसमें प्लस के बाद जो है आपको कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ होगा जो कि हिंदी में होगा। फिर जा कर के उसको हम लोग दोनों को लेटर को स्थिर रखते थे, जो पहले इंग्लिश में दिया हुआ था उसमें प्लस के बाद जो हिंदी में शब्द लिखा हुआ था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता था और तब जा कर के फिर उस दोनों को जोड़ करके उस पहले वाला लेटर के साथ में वो वर्ड को मिला करके हम लोग एक नया फिर से इंग्लिश में एक नया वर्ड का निर्माण करते थे, एक नया वर्ड बनाते थे, है ना। तो ऐसा ऐसा हम लोग इतिहास रचते हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, इससे हम लोगों को बहुत सारे फायदा होता है। दिमाग का मानसिक शक्ति भी बढ़ता है, तर्क शक्ति भी बढ़ता है ना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ भी होते हैं और जानकार भी प्राप्त करते, जानकारी भी लेते हैं। दिमाग का तो मेमोरी पावर बढ़ता ही बढ़ता है। अनेक प्रकार से हम लोग अपने जीवन में खुशहाल हो जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, एक दूसरे को भी कुछ नया सिखाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक उसी प्रकार से आज जो है कुछ अंतर है। आज भी इससे हम लोग यहाँ पर तो इंग्लिश में पहले से वर्ड के रूप में लिखा हुआ, लेकिन इसमें कुछ नया क्या करने को मिला, तो हम लोग जो है पिछले शब्द के अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनाएंगे, कम से कम 3 एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जितना अधिक बना सकते हैं और अति उत्तम की बात है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कम से कम 3 वर्ड सिखाने का, ठीक है। तो इसमें नया क्या है सो देखिए, जैसे यहाँ पर नंबर 1 में लिखा हुआ है CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो देखिए इसका जो है अंतिम लेटर T है, तो ये कैट मीन्स बिल्ली होता है, CAT कैट, कैट एक शाब्दिक अर्थ है और इसका मतलब बिल्ली होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बिल्ली से हम एक कौन सा नया शब्द का रचना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर अंतिम अक्षर T है तो हमने T ले लिया, अब T के साथ में TEN, 10 मीन्स 10 हो गया। ये हम लोग एक नया वर्ड का निर्माण कर दिया, है ना। कैसे किया? अंतिम अक्षर की सहायता से हम लोग एक नया वर्ड का निर्माण कर दिया। इसे आप खेल के रूप में भी सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। नया गेम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। जहाँ पर कैट मीन्स बिल्ली था वहाँ पर इसका अंतिम अक्षर की सहायता से लेकर के एक नया वर्ड का हम लोग निर्माण किया, तो ये 10 का मतलब 10 हो गया। अब देखिए इसका अंतिम अक्षर N आया, 10 में अंतिम लेटर क्या आया? N। अरे लेटर को ही हिंदी में अक्षर कहा जाता है, अक्षर को ही इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग दूसरा वर्ड बनाएंगे, तो मेरा जो है अंतिम अक्षर N आया है, तो N की सहायता से, जैसे देखिए NET, नेट, नेट मीन्स जाल होता है। यहाँ पर फिर से मेरा अंतिम लेटर T आ गया, तो मैं कम से कम एक वर्ड और बना देता हूँ इस T लेटर की सहायता से। तो मेरा अंतिम लेटर इसमें T आया, तो यहाँ पर तीसरा वर्ड जो लिखेंगे वो मेरा T से शुरू होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा। तो TOP, टॉप, टॉप मीन्स लट्टू। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या जादू है ना। इसमें क्या जादू है, इसमें क्या राज छिपा हुआ है। कहाँ तो हम लोग कैट मीन्स बिल्ली पढ़े थे,
उस कैट से हम लोग 10 बना दिया तो 10 हो गया, उस 10 से हम लोग नेट बना दिया तो जाल बन गया। उस नेट के सहायता से अंतिम अक्षर जो टी आया, उस टी की लेटर की संयोग से सहायता से हम लोग टॉप बना दिया, टॉप का मतलब लट्टू हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यही है पढ़ाई करने का आनंद, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी रुचि के साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से सुसज्जित ढंग से अवश्य देखेंगे और इसे सीखेंगे। कम से कम आप लोग अस्थिर से 2 से 3 नंबर तक भी देख लेंगे ना, तो फिर तो आपको 100 वर्ड दे दे, उससे आप लोग अनेकों वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, हजारों लाखों का कर सकते हैं। ये आपके अंदर शक्ति है, क्षमता है, विद्या है, वो तर्क है। बस आप लोग उसको सुनिए, समझिए और अपने शक्ति को जागृत कीजिए, आगे बढ़ाइए, सब कुछ आपके अंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर में PIN, पिन, पिन का मतलब सुई भी होता है ना। तो अब इस पिन में N लेटर जो है, इसका अंतिम लेटर क्या है? N है। तो N की सहायता से हम लोग यहाँ पर NOSE, नोज, नोज का मतलब नाक होता है। बताइए, यहाँ पर N की सहायता से नोज बना दिए, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रयास करेंगे कि जो वर्ड पहले लिख दिए उसी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करें, क्योंकि बहुत सारा संसार में वर्ड पड़ा हुआ है, वर्ड का कमी नहीं है। अब यहाँ पर इसका अंतिम अक्षर ई आया नोज में, तो ई की सहायता से हम लोग यहाँ पर जब लेंगे तो ये मेरा फर्स्ट लेटर ई हो जाएगा। तो EIGHT, 8 का मतलब 8 होता है, ये भी मेरा वर्ड बन गया। फिर यहाँ पर इसमें अंतिम अक्षर टी आया, तो यहाँ पर मैं जो टी लेंगे तो टी मेरा फर्स्ट लेटर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ टी से 10 भी बना चुके हैं, इसमें 10 नहीं बनाएंगे। टी से टॉप भी बना चुके हैं, इसमें टॉप नहीं बनाएंगे। तब टी लेटर से और क्या बनाएंगे? तो टी लेटर से हम लोग ट्री, ट्री का मतलब पेड़ होता है, तो TREE, ट्री, ट्री का मतलब पेड़ बना दिए ना। देखे बहुत सारा संसार में कैसे मेरा वर्ड पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, बस इसको करने का अभ्यास कीजिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे के बीच में इसको बांटिए। ये चीज़ें आप लोग जितना बांटेंगे उतना आप लोगों के अंदर एब्जॉर्ब होते जाएगा, जमा होते जाएगा, एकत्रित होते जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न के रूप में, MUG, मग। प्रश्न के रूप में कौन सा वर्ड है? मग वर्ड है। मग वर्ड का अंतिम लेटर G है, तो यहाँ पर G से हम लोग GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होता है। G लेटर से हम लोग गर्ल बना दिया, गर्ल मीन्स लड़की। अब गर्ल में अंतिम लेटर मेरा L आ गया, तो यहाँ L से हम लोग L, दूसरा वर्ड जो बनाने जा रहे हैं LOTUS, लोटस। लोटस का मतलब कमल होता है, कलम नहीं समझना, कमल होता है लोटस का मतलब। ये कमल जो है फूल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर लोटस में फिर मेरा अंतिम लेटर S आ गया। इस S लेटर की सहायता से हम लोग तीसरा वर्ड बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। SON, सन। सन का मतलब पुत्र या बेटा। एक SUN, सन में सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर हमने SON, सन, सन का मतलब पुत्र या बेटा होता है। तो इसे मैंने क्या किया है?
बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर आपका मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर आ जाएगा, जो कि 4 नंबर में पहले से प्रश्न के रूप में क्वेश्चन में कौन सा वर्ड दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों? ONA, वन, ONA, वन वर्ड दिया हुआ। इस वन वर्ड से हम लोग इसमें वन में जो है लास्ट में ई आया है, इसी ई की सहायता से हम लोग यहाँ पर अब दूसरा लेटर बनाएंगे, यानी उत्तर का फर्स्ट वर्ड। ठीक है ना, तो ई L A V A N, 11, 11 का मतलब गिनती की संख्या है मेरे प्यारे साथियों। 11 का मतलब 11 होता है। तो यहाँ पर देखिए ई से 8 हुआ था, 8 का मतलब 8, ये अलग है, गिनती की संख्या ये भी है, लेकिन वो तो 11 ही तो नहीं है ना, या फिर 8 ही तो नहीं लिखे ना। वर्ड बदल गया, लेटर भी बदल गया। 8 में लास्ट में लेटर T आता है, 11 में लास्ट में लेटर N आता है। अब 11 में जब लास्ट में लेटर N आया मेरे प्यारे साथियों, तो इस N जब दूसरा वर्ड हम लोग बनाएंगे तो N से शुरू होगा, लेकिन ऐसा वर्ड लिखेंगे N से जो कि यहाँ पर मिले नहीं, क्योंकि N से नेट भी लिख चुके हैं, N से नोज भी लिख चुके हैं, है ना। अब N से ऐसा कौन सा लेटर लिखे जो कि मेरा मिले नहीं और शब्द भी सही बने, उसका अर्थ भी सही निकले। तो छोटा सा वर्ड ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, NO, नो, नो मतलब नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर नो का मतलब नहीं हो गया, शब्द भी बन गया, और इसका अंतिम लेटर O हो गया, जो कि तीसरा वर्ड का निर्माण करने हम लोग जा रहे हैं। तो तीसरा वर्ड का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इसका अंतिम लेटर O हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर O हो जाएगा। अब इस O लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड बना लेते हैं। जैसे आप लोग और हम लोग पढ़े हैं कि ONA, वन, वन का मतलब एक होता है, तो ONE, वन का मतलब एक हो गया, और वो लेटर से हम लोग शब्द भी पूरा कर दिए, वर्ड भी पूरा कर दिए। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जो हेडलाइन में दिया हुआ है, मेक ए न्यू वर्ड्स विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स, यानी पिछले शब्द के अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनाने के लिए जो बना है, तो पिछले शब्द के अंतिम अक्षर से हम लोग एक नया क्या कर रहे हैं, शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, 5 नंबर जो है हमारा नेक्स्ट नंबर है। इस 5 नंबर में कौन सा वर्ड है? HOP, होप। होप का मतलब होता है आशा करना, है ना, आशा बोलते हैं ना। आई होप, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ बताने के बाद अंतिम में ऐसा आप बोलते हैं। तो होप में आपका अंतिम लेटर यानी लास्ट लेटर P है। तो P लेटर से अगर हम लोग नया शब्द का निर्माण करें तो PEN, पेन, पेन का मतलब कलम होता है। PEN, पेन, पेन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पेन का मतलब कलम होता है। अब दूसरा यहाँ पर पेन में अंतिम लेटर N आया है। इस N लेटर की सहायता से हम लोग दूसरा वर्ड का निर्माण करने जा रहे हैं N से। तो N लेटर से हम लोग ऐसा कोई वर्ड का चुनाव करेंगे जो कि वो मेरा वर्ड भी सही बन जाए, उसका शब्द भी, उसका अर्थ भी सही मायने में निकले। और मैं ये भी ध्यान रखूँगा, यहाँ पर नोज हो चुका है, N से नेट हो चुका है, तो ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। N से नो हो चुका है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब को छोड़ते हुए, इन सब वर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया वर्ड का निर्माण करेंगे, वो भी किससे? तो N लेटर से, N लेटर से, ठीक है। तो
तो ऐसा एन लेटर से हम लोग क्या चुनाव करें जो कि मेरा वर्ड भी सही हो जाए। ठीक है, तो चुनिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक, चुनिए। एन से हम लोग नो ले चुके हैं, एन से नोज ले चुके हैं, एन से नेट ले चुके हैं। एन से हम लोग नेस्ट नहीं लिए हैं, जो कि नेस्ट का मतलब घोंसला होता है और स्पेलिंग होता है NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। अब इसका अंतिम लेटर टी आ गया फिर नेस्ट में, तो अंतिम लेटर टी आया तो टी लेटर से हम लोगों को तीसरा वर्ड शुरुआत करना है। तो टी से ऐसा हम लोग क्या लिखे जो कि पिछले वाला हम लोगों को ट्री ना आए, टी से टॉप ना आए, टी से, क्योंकि टॉप मीन्स लट्टू और टी से 10 मीन्स 10 है, ये सब हम लोग लिख चुके हैं। ट्री भी लिख चुके हैं, टॉप भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो TWO, टू मीन्स 2, ये नहीं आया था, इसको हम लोग ने लिख दिया TWO, टू मीन्स 2। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 6 नंबर आता है। 6 नंबर में नोज है, प्रश्न में 6 नंबर में नोज। अच्छा, यहाँ तो प्रश्न में नोज है ना, हम लोग तो उत्तर में नोज लिखे थे, तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रश्न में यहाँ नोज आया है अलग से, तो इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को लेना देना नहीं है। उत्तर में तो हम लोग नोज ले लिए हैं, तो अब नोज नहीं लेंगे क्योंकि पहले नोज हम लोग ले लिए हैं, इसीलिए दूसरा वर्ड लेने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। जब जिस प्रश्न पर आएंगे तब जा कर के उस प्रश्न को उसके अनुसार डील करेंगे, हल करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक होता है। नोज का अंतिम लेटर ई है ना, तो नोज का अंतिम लेटर ई है, तो ई लेटर से हम लोग शुरुआत करते हैं। EAR, ईयर। ईयर का मतलब कान होता है, तो मेरा सही शब्द बन गया इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब ईयर का अंतिम लेटर आर है, ईयर का अंतिम लेटर आर है, तो आर से हम लोग क्या करेंगे, ROSE, रोज। रोज मिस गुलाब, लो। फिर से हमारा इसमें अंतिम लेटर ई आ गया, फिर से हम लोग तीसरा जो है वर्ड ई लेटर से शुरुआत करेंगे, और हमें अब जो है ई लेटर से शुरुआत करेंगे तो ना तो ईयर आना चाहिए, ना तो 11 आना चाहिए, ना तो जो है हम लोगों के पास 8 आना चाहिए। ठीक है, कुछ नया अलग वर्ड आना चाहिए ई से। तो कुछ नया अलग वर्ड क्या लाएंगे ई से, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोगों के पास वर्ड का कमी नहीं है, बस अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाइए और अपना कार्य को पूरा कीजिए। तो ई लेटर से एक नया वर्ड का कौन सा नया वर्ड का निर्माण करें मेरे प्यारे साथियों, सो बताइए। ईयर तो हो गया है, 8 भी हो चुका है, ईयर हो चुका है, 8 हो चुका है, 11 हो चुका है। अब इसे ऐसा कौन सा लेटर का कौन सा वर्ड का निर्माण करें जो कि हमारा नया हो। तो मेरे प्यारे साथियों हम करते हैं प्रयास। देखिए आई में आँख होता है, फिर से इसमें भी ई आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग जो है मैक्सिमम 3 वर्ड ही लिखते हैं, चौथा वर्ड में गए नहीं है, जो कि मेरा आई का भी अंतिम लेटर ई हुआ, तो ई लेटर से ही शुरू करेंगे, है ना। भले ही ईयर आई ये शरीर के अंग का नाम है, लेकिन वर्ड तो अलग हुआ, उसका अर्थ तो अलग हुआ, शब्द तो अलग हुआ, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों नंबर 7 में नेट लिखा हुआ,
नेट का मतलब जाल होता है। हम लोग उत्तर में भी नेट का मतलब जाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। और हमें तो प्रश्न में नेट मिला है, तो नेट का लास्ट लेटर टी है, तो टी से ऐसा कौन सा वर्ड लिखे टी लेटर से जो कि हमारा सही वर्ड बने, सही शब्द हो। तो टी से हम लोग ट्री नहीं ले सकते हैं, अब टॉप नहीं ले सकते हैं, टू नहीं ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या? क्योंकि ये सब वर्ड हम लोग उत्तर में ला चुके हैं। तो टी से कोई नया वर्ड लाते हैं, टी से कोई नया वर्ड लाते हैं। तो TO2, टू का मतलब होता है से, टू का मतलब से होता है। ऐसा आप लोग कहीं पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो टू से होता है, तो एक तो टू से से हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका लेटर अंतिम जो है, अंतिम लेटर ओ आया, तो ओ लेटर से अब हम लोग ओ एन, ऑन मीन्स पर, ओ एन ऑन मीन्स पर होता है प्रीपोजिशन में, ये सब प्रीपोजिशन में आता है इंग्लिश ग्रामर में। फिर इसका अंतिम लेटर एन आ गया यहाँ पर, तो एन आ गया, तो एन से शुरुआत करेंगे, तीसरा वर्ड एन लेटर से बनाएंगे। लेकिन क्या? तो एन लेटर से हम लोग नो बना चुके हैं, नोज बना चुके हैं, नेट बना चुके हैं, है ना। तो अब जो है एन लेटर से नेक्स्ट भी बना चुके हैं। अब जो है एन लेटर से ऐसा कौन सा वर्ड बनाए जो कि मेरा वो नया वर्ड हो और कुछ नया सीखने को मिले। तो ऐसा कौन सा वर्ड बनाए मेरे प्यारे साथियों? तो एन से हम लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइए ऐसा कौन सा वर्ड बना है। तो एन से जो है हम लोग मेरे प्यारे साथियों, एक होता है नो मिस नहीं, एक होता है NOT नोट, नोट का मतलब नहीं होता है, जो कि नहीं पर उसमें जो है बिंदु होता है, और नहीं में बिंदु नहीं होता, वो नो का मतलब नहीं होता। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नया वर्ड बताइए एन से, वो क्या हो सकता है? तो NOUN, फिर से एन आया, भले अंतिम लेटर फिर से जो है एन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हमारा तो नया वर्ड तैयार हो गया यहाँ पर। और चौथा वर्ड लेंगे भी नहीं, तीसरा वर्ड तक ही रहते हैं लेकर के। तो NOUN, नाउन, ये नाउन का मतलब संज्ञा होता है। NOUN, नाउन, नाउन का मतलब क्या था मेरे प्यारे साथियों? संज्ञा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक दूसरे के पास अथाह रूप से भरपूर शेयर कीजिएगा, अपने छोटे बड़े भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और इससे हम लोगों के अंदर एक नया ऊर्जा पैदा होता है, ताकि आप लोगों के मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और नया नया वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ इस वीडियो में, इस चैप्टर में एक नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, और ये आपका लास्ट नंबर है प्रश्न का। तो वहाँ पर है FOX, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है। FOX, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है। ये फॉक्स वर्ड दिया हुआ है, फॉक्स वर्ड में अंतिम लेटर X होता है। इस X लेटर की सहायता से हम लोग एक नया वर्ड बनाने जा रहे हैं। तो XRAY, एक्सरे, एक्सरे मीन्स रे किरण होता है,
और यहाँ पर एक्सरे में श्रेय किरण होता है, मेरा एक नया वर्ड बन गया, एक्सरे में श्रेय किरण होता है, तो इसका अंतिम अक्षर वाई हो गया। इस वाई अक्षर से दूसरा वर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, वाई ई ए आर, ये भी ईयर ही कहलाता है। तो ये ई से ईयर नहीं, ई से ईयर जो होता है वो ईयर का मतलब कान हो जाता है। यहाँ पर वाई ई ए आर ईयर, ईयर का मतलब यहाँ पर वर्ष, अंग्रेजी में पढ़े है ना वर्ष के महीनों का नाम, तो वही बात है, वर्ष, ईयर का मतलब वर्ष होता है। तो इसका अंतिम अक्षर आर आ गया। तो तीसरा वर्ड जो हम लोग बनाएंगे इसका अंतिम अक्षर आर है, यहाँ पर तीसरा वर्ड का पहला लेटर आर हो जाएगा। और ये आर से हम लोग एक नया वर्ड बनाएंगे, जिसमें आर से हम लोग रोज़ ले चुके हैं, तो रोज़ नहीं लेंगे। तो आर आई जे एच टी, राइट, आर आई जी एच टी, राइट। ये राइट का मतलब क्या हुआ, दायां पक्ष में अगर लेंगे, एक बायां पक्ष होता है दायां पक्ष, तो दायां हो गया। अगर ऐसे दूसरा वर्ड लेंगे, दूसरा अर्थ लेंगे, तो राइट का मतलब सही हो गया, है ना, ये राइट का मतलब सही हो गया, ठीक हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग कीमती समय दिए, कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बट आप लोग कीमती समय दे रहे हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होशियार हैं, तो इनसे आप लोगों को विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा हम और आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सदा सुखी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही साथ हमारे जो तीनों सेनाओं के अंग हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, उन सेनाओं के भी, सभी सेनाओं के हृदय में बिल्कुल अच्छे स्वभाव बना रहे, अच्छे संस्कार बना रहे, हिम्मत बना रहे, साहस बना रहे, शक्ति बना रहे। और उनके लिए मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि हमेशा वो अमर रहे, स्वस्थ रहे, वो भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद रहे, और सच्चे तन से, मन से, हर पल से, हर प्रकार से वो अपना देश की सेवा में तत्पर लगे रहे, सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।